नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, अगर सहरी खाने के बाद कोई भाई बहन रोज़ा रखने की दुआ पढ़ ले और फिर दोबारा कुछ खा ले तो क्या दुआ पढ़ने के बाद कुछ खाया जा सकता है? इससे रोज़े पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता जबकि सहरी का वक्त अभी बाकी था। तो देखिए भाइयों और बहनों, वाज़े रहे कि सहरी का वक्त सुबह सादिक के तुलू होने से पहले तक है, लिहाजा जब तक सुबह सादिक होने का यकीन ना हो उस वक्त तक किसी भी वक्त सहरी खाई जा सकती है। रोज़े की नीयत कर लेने के बाद सहरी खाना मना नहीं है। कुरान पाक में है जिसका मफहूम है, खाओ पियो उस वक्त तक कि सफ़ेद ख़त वो नूर है सुबह सादिक का, जबकि वो बिल्कुल शुरू में तुलू होती है, वो ज़ाहिर ना हो जाए स्याख़त से कि इबारत है तारीकी की इस हद फासिल से जो ख़त नूर सुबह से मिला हुआ महसूस होता है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 187 से 31 तक है। अब देखिए मेरे भाइयों और बहनों, इन आयात के मुताबिक अगर आपने सुबह को सहरी का वक्त अभी बाकी था और आपने सहरी खाई और उसके बाद दुआ पढ़ ली और फिर कोई खाने की चीज़ सामने आई और आप इस वजह से खा रहे हैं कि मैंने अभी रोज़े की नीयत कर ली है तो मैं इसको ना खाऊं, तो ऐसा नहीं है। अभी तक अगर सहरी का वक्त बाकी है तो आप खा पी सकते हैं। दुआ का मतलब ये नहीं है कि सहरी का टाइम ख़त्म हो गया। सहरी का टाइम ख़त्म होने पर रोज़ा शुरू होता है, इस चीज़ को दुआ मुतासर नहीं करती। तो अगर सहरी का वक्त बाकी हो, दुआ पढ़ने के बावजूद कुछ खा पी लिया जाए तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं आता। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।